हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में अगेन हम बात करने वाले हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई हम देने वाले हैं। तो जो भी आपके डाउट्स है, जिन लोगों ने कमेंट्स किए थे, उनके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जो दूसरे लोगों के मन में डाउट आता है, कई बार सेम डाउट हमारा भी होता है। तो इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा और बिना डाउट के जब हम चीज़ों को करेंगे तो और बेहतर रिजल्ट हमें मिलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले एक कमेंट था जिसमें ये बोला गया था कि प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग उन्हें पिगमेंटेशन हुई है और 1 साल उनको हो गया है और अभी ज़्यादा डार्क उनकी होती जा रही है। उसके साथ साथ वो जायफल का यूज़ करती हैं और डाइट भी लेती हैं, फीडिंग भी कराती हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मोस्ट ऑफ जितने भी लोगों को पिगमेंटेशन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर प्रेगनेंसी ही होती है। तो यहाँ पे ना एक चीज़ तो क्लियर है। क्या है वो ये है कि जो लोग बोलते हैं ना कि सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, तो मुझे सनस्क्रीन की नीड जो होती है ना, जो इतना उसको हाईलाइट किया जाता है, वो यहाँ पे आपको क्लियर हो जानी चाहिए। क्योंकि पिगमेंटेशन के दौरान हमारी बॉडी में कुछ न्यूट्रिशंस की जो कमी हो जाती है, कुछ हमारी बॉडी में हार्मोन्स चेंज होते हैं और उस वजह से हमें किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से हमें पिगमेंटेशन होती है। ये चीज़ आप ठान लो, ये जान लो। और जब इन चीज़ों की कमी हमारी बॉडी के अंदर होती है, अंदर से जब हम हेल्दी नहीं होते तो वो हमारे फेस पे दिखती है। ठीक है। अभी आपको 1 साल ही हुआ है, आपका बहुत कम टाइम है, मतलब पिगमेंटेशन को ये बहुत जल्दी चली जाएगी। लेकिन अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखोगे तो सबसे पहला, कोई क्रीम कुछ भी मत लगाइए जिससे ये हो कि मार्केट से लेके कोई भी केमिकल कि आपकी स्किन से पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए कोई क्रीम मत लगाना। ठीक है। दूसरी चीज़, आप डाइट ले रहे हैं, आप फीडिंग करवा रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आप नहीं खा पा रहे होंगे, तो इट्स ओके। कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं ये नहीं खा रही हूँ मेरी पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगी। थोड़ा सा माइंड से पॉजिटिव रहिए। तीसरी चीज़, आप जो जायफल लगा रही हैं, जायफल देखिए अच्छी होती है। जायफल हमारी स्किन के लिए, स्पॉट्स को क्लीन करने के लिए बहुत अच्छी होती है। इवन वो जो हमारी स्किन पे गड्ढे होते हैं उनके लिए भी अच्छी होती है। लेकिन जायफल जो है वो एक स्पाइस है, एक मसाला है। उसको लगातार बहुत टाइम तक यूज़ मत करिए। आप 2 वीक उसको यूज़ करके देखिए। उसके बाद आप प्लीज़ राइस की जो रेमेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, राइस और क्या था, राइस, आलू, टमाटो और लेमन जूस और हनी, इन चीज़ों का को घोल के वो लगाइए और रगड़ना बिल्कुल नहीं है। आपकी पिगमेंटेशन ज़रूर ठीक होगी। और थोड़ा सा खुश रहिए। जितना आप खुश रहेंगे, जितना आप अपने आप को बिजी रखेंगे, उतनी चीज़ें और बेहतर आपके साथ होती चली जाएंगी। ठीक है। रही बात आपके फीडिंग की, तो ठीक है, जो चीज़ आपको लगती है बच्चे के लिए सेफ़ नहीं है या आपको डॉक्टर ने मना किया है, वो आप देख सकते हैं। एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको डॉक्टर ने बोला हो कि आपकी बॉडी में इस चीज़ की डेफिशिएंसी थी, वो ब्लड हो सकता है, वो कोई विटामिन हो सकता है, वो आयरन हो सकता है, वो B12 हो सकता है, कुछ भी, अगर ऐसा कुछ था तो उसी की जाँच दोबारा आप एक बार करवाइए। हो सकता है वो अब और भी कम हो गया हो आपका, और उसका ट्रीटमेंट करके साथ ही साथ डाइट और ये सब चीज़ें करिए। लेकिन पानी का ध्यान रखिए। देखिए, पानी हमेशा बोतल से पियो। जब हम बोतल से पानी पीते हैं तो हमें ध्यान रहता है कि हमने दिन भर में इस बोतल को ख़त्म करना है। और गिलास से जब हम पानी पीते हैं तो गटक गटक करके पानी पीते हैं। बोतल से जब पीते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते हैं। तो प्लीज़, और उससे हमें आइडिया भी रहेगा कि इतने लीटर पानी हमने पिया है। ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और इस डेफिशिएंसी को एक बार ज़रूर आप चेक करवाओ, आपको पता लग जाएगा। अगर ऐसा कुछ है तो उसको भी आप साथ के साथ ट्रीट करो। ठीक है। अब आता है सेकंड क्वेश्चन, फेस के अंदर की पिगमेंटेशन को कैसे दूर करें। देखिए, ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं, जो डाइट कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये हर किसी के लिए है। डाइट, एक्सरसाइज, वॉकिंग, सुबह का मेडिटेशन और होगे, ये सारी चीज़ें ही हैं जो हमें अंदर से हील करेंगी। जब हमारी बॉडी अंदर से हील होगी और जब ये सारी चीज़ें आप करोगे ना, तो आप नोट करना, अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम है ना, वो भी आपकी ठीक होती चली जाएगी। वो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, आपके जॉइंट्स में पेन है, आपके पीरियड्स में प्रॉब्लम है, आपको किसी भी तरह की, जो कि 30+ होते होते कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमें होने लगती है। अगर कुछ भी ऐसा है तो वो भी आप देखोगे ठीक होता आपका चला जाएगा। तो ये चीज़ें अंदर से ही ठीक करने के लिए हम कर रहे हैं। जो भी मास्क हम लगा रहे हैं वो किस लिए लगा रहे हैं, एनी हाउ स्किन को भी तो क्लियर कर रखना है ना। उसको भी तो हम ऊपर से भी कोशिश करेंगे और अंदर से भी कोशिश करेंगे। तो दोनों तरह की चीज़ें जब मिलके काम करेंगी तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स हमें मिलेंगे।
तीसरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि एसिडिटी और कफ हो जाता है वेजिटेबल्स का जूस जब ये लेती हैं, और इसके साथ साथ ही इनको खांसी हो जाती है, तो जूस को कैसे लें और फ्लेक्सिड ले सकती हैं क्या। देखिए, जिन लोगों को कफ और खांसी जो कि हो जाती है, जो पेठे का जो जूस है उसको पीने से तो वैसे ही गले में ना, क्योंकि सुबह जब हम लेते हैं वैसे ही हल्का सा वेदर चेंज होता है और अब तो सर्दियाँ आने वाली है, तो वो हम मॉर्निंग में ले ही नहीं पाएंगे, तो क्योंकि वो उसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी ही होती है। तो आपने क्या करना है, जो भी वेजिटेबल्स आप खाते हैं, जो भी जिन वेजिटेबल्स को हम कच्चा खा सकते हैं, आपने क्या करना है, उन वेजिटेबल्स को सुबह आप मत लीजिए। सुबह आप कोकोनट के 1-2 पीस लेके उनको चबाइए आप सुबह के टाइम पे, क्योंकि आपको खांसी वगैरह होने का डर रहता है। एक बार ट्राई करके देखो, अगर आपको सूट कर जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो आप सुबह के टाइम पे इन चीज़ों को मत लो। आप क्या कर सकते हैं, लंच से पहले, डिनर से पहले या लंच और डिनर के साथ में आप सैलेड लीजिए, और जो जो कच्ची वेजिटेबल्स या जिन वेजिटेबल्स का आप जूस लेते थे उनको हल्का सा स्टीम करिए, स्टीम करके आप खाइए, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। रही बात फ्लैक्सीड की, तो डेफिनेटली ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि 90% ये देखा गया है, ये माना जाता है कि जो हमें पिगमेंटेशन है वो हमारी बॉडी की हीट की वजह से होती है, कि हमारी बॉडी में हीट बहुत होती है। वहीं जो सीड्स हम खाते हैं वो बहुत ज़्यादा हीट होते हैं, है ना, उनमें भी हीट होती है, तो लोग डरते हैं कि इन सीड्स को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि जितने भी सीड्स हैं, देखिए जो हमारी मुट्ठी है ना, मुट्ठी भर सारे सैलेड, जो भी ड्राई फ्रूट्स आप खाते हैं मुट्ठी भर लीजिए, उनको भिगोइए और खाइए। लेकिन जो फ्लैक्सीड है, अगर उनको भिगो के हम खाते हैं तो वो पूरा जेल फॉर्म में हो जाते हैं, तो पानी को उससे अलग करना नहीं किया जा सकता, वो जेल बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रोस्ट कर लीजिए, रोस्ट करके, ज़्यादा नहीं, आप जितने भी सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड पंपकिन हैं, सनफ्लावर्स हैं, इन सारे सीड को हल्का हल्का रोस्ट करके रख लीजिए। 1 चम्मच डेली लो। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप इन सब के मिक्सचर की 2 चम्मच ले सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डोंट वेरी, ठीक है। आई होप कि आपके भी जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो कमेंट है वो ये था कि मैंने किया है 6 मंथ तक फुल डाइट, ठीक है, फुल डाइट ली है, सब कुछ किया है, 6 मंथ तक कुछ नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, आपको इतनी दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं इतने टाइम से कर रही हूँ, मैं आपको खुद बोल रही हूँ कि मैं इतने टाइम से कर रही हूँ, मेरी चीज़ें ठीक नहीं हुई लेकिन मेरा ट्रस्ट हुआ है। देखिए, मैंने पहले भी आपको बोला था कि पूरी तरह से नहीं गई थी, लेकिन ये जो चली गई थी ना वो वापस नहीं आई। रीज़न क्या है, देखिए, आप अपने आप से झूठ मत बोलिए। आप एक बार सोचिए, बैठिए कि आपने 6 महीने तक क्या क्या किया और कितना फ़र्क पड़ा। अगर आपने सब कुछ किया है 6 महीने तक और फिर आप ये बोल रहे हो कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो मैं इस बात को नहीं मान सकती। क्यों? क्योंकि मैंने खुद चीज़ों को किया है। होता क्या है, अब सपोज करिए हम डाइट फॉलो कर रहे थे, हम चीज़ें कर रहे थे, हमारी फैमिली में कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं, उस दौरान हमें 1 महीने तक हम इतनी डिप्रेशन में भी होते हैं, क्योंकि फैमिली में अगर प्रॉब्लम होगी तो हमें भी इफ़ेक्ट वो चीज़ करेगी। मेंटली भी डिस्टर्ब होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे थे वो नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीज़ों के होते होते ना हमारी सिचुएशन ऐसी होती है और फिर हम बोलते हैं कि 6 महीने तक हमने किया है। हो सकता है हम किसी बीमारी से मतलब घिर जाएं, हमें कोई बीमारी हो जाए, टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ, कुछ भी, तो उस दौरान भी हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सी और भी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आपकी बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी और आपने उस चीज़ को कभी ध्यान ना दिया हो। तो प्लीज़ एक बार लिखिए चीज़ों को कि ये चीज़ें बोली गई हैं, इन चीज़ों में से क्या ऐसी चीज़ें जो मैंने नहीं की और क्या ऐसी चीज़ें जो कि मैंने बिल्कुल लगातार अच्छे तरीके से की है। तो मैं कहती हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि रजा। तो एक कमेंट ये भी था कि आपकी खुद की अब तक क्यों नहीं ठीक हुई, तो उसका भी सीधा सा एक यही कारण है और कुछ भी कारण नहीं है। जैसे जैसे हम चीज़ें करते हैं फिर कभी हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला था कि हमें एक प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे वाइट डिस्चार्ज हुआ, पीरियड्स को लेके कुछ इश्यूज हो जाते हैं, कभी हमें कुछ बीमारी ऐसी हो जाती है जैसे फीवर वगैरह या कुछ ऐसा हो जाता है, टाइफाइड वगैरह, तो उस दौरान हम चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते हैं और हमें लगता है कि हम चीज़ों को कर रहे थे और हमें रिजल्ट्स नहीं मिले। तो यही चीज़ें मेरे साथ भी होती हैं, फिर पता लगता है। लेकिन ये है जो मेरी एक बार चली गई थी, देख सकते हैं आप बीच बीच में जो वाइट स्पॉट्स आपको दिख रहे होंगे, ये दोबारा नहीं हुए, ठीक है। अगर कुछ होता है तो यही डार्क हल्की सी हो जाती है या फिर लाइट हो जाती है चीज़ों को करने से,
बस इतना ही है और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये इतना श्योर है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ लगाने से आपकी पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगी। आपको सारी ही चीज़ों में, जो कि मेन है, जिसमें कि फिजिकल एक्टिविटी आप कैसी करते हैं, क्या करते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करती हैं। किस तरह का आपका बिहेव है, जो आपका नेचर है ना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। क्योंकि जैसे मैं बोलती हूँ, अगर हम ज़्यादा चिड़चिड़ होते हैं ना, तो हमारी स्किन, हमारा फेस, वो खुद ब खुद दिखता है वैसा। और ये चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, क्योंकि ये अंदर से ही हम इसको हील करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि योगा कीजिए। जो अगर कोई कुछ भी नहीं कर सकता, तो मैं कहती हूँ सुबह उठ के 20 मिनट के लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए। ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत बहुत बिल्कुल ईजी भी होती है, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ी सी ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा सा चैंटिंग कर लो, बस हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, किसी का एक क्वेश्चन आया था कि कोकोनट ऑयल लगाओ, आपको फ़र्क पड़ेगा। मुझे भी हुआ है, 3 मंथ से फ़र्क पड़ रहा है कोकोनट ऑयल से। अब देखिए, मैंने अगर मैं अपना फीडबैक दूँ कोकोनट के बारे में, तो कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, बादाम ऑयल, ग्लिसरीन और क्या बोलते हैं, अरंडी का तेल, ये सारे तेल, इनके साथ में मैंने बहुत सी चीज़ें की हुई हैं और डेफिनेटली ये अच्छा ही इन्होंने मेरे साथ किया है। कभी भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। हालांकि मेरी स्किन ऑयली है, ऑयली स्किन सिर्फ यहाँ से है, यहाँ से यहाँ पे नोज़ पे ही मुझे ज़्यादा ऑयल फील होता है। ठीक है, तो अच्छा है। लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं कि ऑयल की वजह से उनके जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, उनको पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को डार्कनेस हो जाती है। तो यही सारे रीजन लोगों के साथ आते हैं, हर किसी का। इसलिए बोलती हूँ कि एक्सपेरिमेंट है ये चीज़ें, और कुछ भी नहीं है कि लगाई और हो गया। जी नहीं, ये एक एक्सपेरिमेंट है। आप करोगे, अगर आपको रिजल्ट अच्छे मिले विद इन 1 वीक में, तो आप कंटिन्यू इस चीज़ को करो। अगर नहीं मिले तो स्किप कर दीजिए, दूसरी चीज़ पे आप आ सकते हैं। लेकिन आप देखिए, आपका पैसा वेस्ट नहीं हुआ, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई मार्केट से चीज़ परचेज करते हैं, उसका साइड इफेक्ट होने के डर भी रहते हैं, पैसा भी वेस्ट होता है। ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने ये यूज़ भी किया है। लेकिन अभी जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैं घी यूज़ कर रही हूँ, और घी को मैं बिल्कुल थोड़ा सा लेती हूँ, रात के टाइम पे थोड़ा सा लगा लेती हूँ बस। ठीक है। इसके बाद किसी का एक कमेंट था, उन्होंने बोला था कि घी को तांबे के बर्तन में 100 बार घुमाइए और फिर जो वो उसकी एक क्रीम बन जाती है वो यूज़ करना है। तो इस पे किसी ने कमेंट किया है कि घी को तांबे के बर्तन में मैंने घी घुमाया, और घी जो है वो ग्रीन कलर का हो गया, और वो पूरा पॉइजन हो गया उस घी में, और वो पूरा वेस्ट हो गया। उनके कहने का मतलब था टाइम भी वेस्ट हुआ और घी भी वेस्ट हुआ, तो उसको हम स्किन पे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो पॉइजन हो गया। ये कमेंट था। तो मैं आपको बता दूँ, घी का और तांबे का जो कॉम्बिनेशन है वो अभी तक मुझे भी नहीं पता है। जैसे ही मैं इन चीज़ों को देखूंगी और इनके बारे में और ज़्यादा समझ पाऊंगी, तब आप लोगों के साथ शेयर डेफिनेटली करूंगी। ये चीज़ मैंने भी देखी है कि घी को लेके तांबे के बर्तन में 100 बार ऐसे घुमाया जाता है, थोड़ा पानी डाल के, कि वो एक क्रीम फॉर्म में बन जाता है। फिर आप उसको अपने फेस पे लगाइए। बट इनका कॉम्बिनेशन क्या है, क्या तांबे का ऐसी प्रॉपर्टीज़ घी के साथ जब मिलती हैं तो क्या वो वर्क करती हैं, जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ़ और सिर्फ नॉर्मल घी लगा रही हूँ। वहीं दूसरों लोगों का मानना है कि तांबे के घी से जो वो फेस पे लगाते हैं उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो सबका ओपिनियन, सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। तो आप ये चीज़ें करके देख सकते हैं, लगा सकते हैं। जो चीज़ आपके ऊपर काम कर जाए ना, वो कीजिए। लेकिन यहाँ पे बताने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि नेचुरल चीज़ों से हम अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं। चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हमारी स्किन पे हो, हम उसको क्योर कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ लगाने से नहीं होगा। डाइट, वॉकिंग और जो भी एक्सरसाइज आप करते हैं, योगा करते हैं, प्लीज़ योगा तो ज़रूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और खुश रहने की कोशिश कीजिए। जितना आप खुश रहेंगे, जितना आप खुश रहने की कोशिश करेंगे, उतनी चीज़ें और बेहतर होंगी और अच्छे से होंगी। और जैसे खुश रह के चीज़ों को करते हैं ना, आप खुद देखोगे कि आपको जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, वो किस तरह से काम कर रही हैं, है ना। तो प्लीज़ इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। और ये एक छोटी सी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। चैनल पे अगर आप नए हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाली वीडियोस में जो भी चीज़ें होंगी और मेरी स्किन किस तरह से काम कर रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो भी मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ ना शेयर करती रहूँगी। ठीक है, तो ज़रूर बताना आप लोगों के जो स्किन केयर है वो कैसा चल रहा है, आप लोग क्या क्या कर रहे हैं। और ये मत सोचो कि नहीं होगी। देखिए, बस यही सोचो कि हो रही है और हम इसको ठीक कर रहे हैं और चीज़ें काम कर रही हैं। बस आपने यही सोचना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।